नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय पेज से 424 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग 3 स्पीड में लेंगे। पहली बार में 80 की स्पीड में, दूसरी बार में 90 की स्पीड में, तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लिखेंगे। लेकिन इस डिक्टेशन के महत्वपूर्ण शब्दों के आउटलाइन की अगर आपको ज़रूरत है, यानी कि महत्वपूर्ण शब्दों के आउटलाइन को अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। या वहाँ से ज्वाइन करने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके उसे ओपन करें और शॉर्ट हैंड टीम सर्च करके भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो 80 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। बीते कुछ दिनों से कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट के साथ कुल सक्रिय मामलों में कमी से यह उम्मीद जगी है कि जल्दी ही इस महामारी पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन अभी इसे लेकर सुनिश्चित नहीं हुआ जा सकता कि ऐसी स्थिति कब आएगी। जब तक कोरोना वायरस से उपजी कोविड-19 महामारी पर लगाम लगने के स्पष्ट संकेत न मिल जाएं, तब तक शासन प्रशासन के साथ आम जनता के लिए भी सतर्कता बनाए रखना आवश्यक है। शायद इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ बचाव को लेकर एक जन आंदोलन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री की इस बात को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना के मरीजों की संख्या में गिरावट के बाद भी सावधान रहने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि मौसम में तब्दीली हो रही है और कुछ बड़े पर्व भी करीब आ रहे हैं। मौसम में बदलाव देश के एक बड़े हिस्से में वायु प्रदूषण को बढ़ा सकता है और यह स्थिति कोरोना मरीजों के लिए घातक साबित हो सकती है। इसी तरह त्योहारों के अवसर पर शारीरिक दूरी के उल्लंघन के कारण भी कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ सकता है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि केरल में ओणम और महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के बाद कोरोना मरीजों में वृद्धि देखी गई। केरल और महाराष्ट्र के लोगों ने जो गलती की उससे शेष देश के लोगों को सबक लेना चाहिए। इसलिए और भी कि अभी इस बारे में सुनिश्चित नहीं हुआ जा सकता कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर नहीं आएगी। दुनिया के दूसरे देशों का अनुभव कुछ कहता है तो यही कि अपने देश में भी संक्रमण की दूसरी लहर सिर उठा सकती है। इसकी नौबत नहीं आने देनी चाहिए।
अन्यथा रफ्तार पकड़ती आर्थिक व्यापारिक गतिविधियां फिर से शिथिल हो सकती हैं। संक्रमण की दूसरी लहर केवल अर्थव्यवस्था पर ही नए सिरे से बुरा असर नहीं डालेगी, बल्कि महामारी से निपटने में लगे स्वास्थ्य तंत्र के लिए भी बोझ साबित होगी। यह सही है कि लोग महामारी से उपजी परिस्थितियों का सामना करते करते उकता गए हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि संयम और सतर्कता का साथ छोड़ दिया जाए। यह ठीक नहीं कि सार्वजनिक स्थलों पर लोग शारीरिक दूरी के प्रति उतने सतर्क नहीं दिखते जितना उन्हें दिखना चाहिए। इसी तरह बहुत से लोग मास्क का सही तरह से उपयोग करने में आनाकानी कर रहे हैं, और वह भी तब जब इससे भली तरह अवगत हैं कि इससे वे अपने साथ साथ अपनों को भी खतरे में डालने का काम करते हैं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 90 की गति से लिखेंगे और आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। बीते कुछ दिनों से कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट के साथ कुल सक्रिय मामलों में कमी से यह उम्मीद जगी है कि जल्द ही इस महामारी पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन अभी इसे लेकर सुनिश्चित नहीं हुआ जा सकता कि ऐसी स्थिति कब आएगी। जब तक कोरोना वायरस से उपजी कोविड-19 महामारी पर लगाम लगने के स्पष्ट संकेत न मिल जाएं, तब तक शासन प्रशासन के साथ आम जनता के लिए भी सतर्कता बनाए रखना आवश्यक है। शायद इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ बचाव को लेकर एक जन आंदोलन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री की इस बात को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना के मरीजों की संख्या में गिरावट के बाद भी सावधान रहने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि मौसम में तब्दीली हो रही है और कुछ बड़े पर्व भी करीब आ रहे हैं। मौसम में बदलाव देश के एक बड़े हिस्से में वायु प्रदूषण को बढ़ा सकता है और यह स्थिति कोरोना मरीजों के लिए घातक साबित हो सकती है। इसी तरह त्योहारों के अवसर पर शारीरिक दूरी के उल्लंघन के कारण भी कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ सकता है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि केरल में ओणम और महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के बाद कोरोना मरीजों में वृद्धि देखी गई। केरल और महाराष्ट्र के लोगों ने जो गलती की उससे शेष देश के लोगों को सबक लेना चाहिए। इसलिए और भी कि अभी इस बारे में सुनिश्चित नहीं हुआ जा सकता कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर नहीं आएगी। दुनिया के दूसरे देशों का अनुभव कुछ
कहता है तो यही कि अपने देश में भी संक्रमण की दूसरी लहर सिर उठा सकती है। इसकी नौबत नहीं आने देनी चाहिए, अन्यथा रफ्तार पकड़ती आर्थिक व्यापारिक गतिविधियां फिर से शिथिल हो सकती हैं। संक्रमण की दूसरी लहर केवल अर्थव्यवस्था पर ही नए सिरे से बुरा असर नहीं डालेगी, बल्कि महामारी से निपटने में लगे स्वास्थ्य तंत्र के लिए भी बोझ साबित होगी। यह सही है कि लोग महामारी से उपजी परिस्थितियों का सामना करते करते उकता गए हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि संयम और सतर्कता का साथ छोड़ दिया जाए। यह ठीक नहीं कि सार्वजनिक स्थलों पर लोग शारीरिक दूरी के प्रति उतने सतर्क नहीं दिखते जितना उन्हें दिखना चाहिए। इसी तरह बहुत से लोग मास्क का सही तरह से उपयोग करने में आनाकानी कर रहे हैं, और वह भी तब जब इससे भली तरह अवगत हैं कि इससे वे अपने साथ साथ अपनों को भी खतरे में डालने का काम करते हैं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। बीते कुछ दिनों से कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट के साथ कुल सक्रिय मामलों में कमी से यह उम्मीद जगी है कि जल्द ही इस महामारी पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन अभी इसे लेकर सुनिश्चित नहीं हुआ जा सकता कि ऐसी स्थिति कब आएगी। जब तक कोरोना वायरस से उपजी कोविड-19 महामारी पर लगाम लगने के स्पष्ट संकेत न मिल जाएं, तब तक शासन प्रशासन के साथ आम जनता के लिए भी सतर्कता बनाए रखना आवश्यक है। शायद इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ बचाव को लेकर एक जन आंदोलन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री की इस बात को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना के मरीजों की संख्या में गिरावट के बाद भी सावधान रहने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि मौसम में तब्दीली हो रही है और कुछ बड़े पर्व भी करीब आ रहे हैं। मौसम में बदलाव देश के एक बड़े हिस्से में वायु प्रदूषण को बढ़ा सकता है और यह स्थिति कोरोना मरीजों के लिए घातक साबित हो सकती है। इसी तरह त्योहारों के अवसर पर शारीरिक दूरी के उल्लंघन के कारण भी कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ सकता है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि केरल में ओणम और महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के बाद कोरोना मरीजों में वृद्धि देखी गई। केरल और महाराष्ट्र के लोगों ने जो गलती की उससे शेष देश के लोगों को सबक लेना चाहिए, इसलिए और भी कि अभी इस बारे में सुनिश्चित नहीं हुआ जा सकता कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर नहीं आएगी।
दुनिया के दूसरे देशों का अनुभव कुछ कहता है तो यही कि अपने देश में भी संक्रमण की दूसरी लहर सिर उठा सकती है। इसकी नौबत नहीं आने देनी चाहिए, अन्यथा रफ्तार पकड़ती आर्थिक व्यापारिक गतिविधियां फिर से शिथिल हो सकती हैं। संक्रमण की दूसरी लहर केवल अर्थव्यवस्था पर ही नए सिरे से बुरा असर नहीं डालेगी, बल्कि महामारी से निपटने में लगे स्वास्थ्य तंत्र के लिए भी बोझ साबित होगी। यह सही है कि लोग महामारी से उपजी परिस्थितियों का सामना करते करते उकता गए हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि संयम और सतर्कता का साथ छोड़ दिया जाए। यह ठीक नहीं कि सार्वजनिक स्थलों पर लोग शारीरिक दूरी के प्रति उतने सतर्क नहीं दिखते जितना उन्हें दिखना चाहिए। इसी तरह बहुत से लोग मास्क का सही तरह से उपयोग करने में आनाकानी कर रहे हैं, और वह भी तब जब इससे भली तरह अवगत हैं कि इससे वे अपने साथ साथ अपनों को भी खतरे में डालने का काम करते हैं। स्टॉप। दोस्तों, इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।